फर्स्ट लेसन है हमारा रैशनल एंड इरेशनल नंबर। अब सबसे पहले तो एक चीज समझ लेना, मैथ्स इजी है। जितना मैथ्स की प्रैक्टिस हम अभी करेंगे उतना ही हमको नेक्स्ट जो क्लास जाएंगे 9th और फिर बाद में 10th और 12th में हमको इजी रहेगा। तो मैथ्स की प्रैक्टिस करने के लिए पहले जो बेसिक आते हैं नंबर्स, जैसे ये रैशनल और इरेशनल नंबर आने वाले, ये पहले समझ लो। इसमें सबसे पहले समझ लो नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर जो होते हैं, नेचुरल नंबर जो शुरू होते हैं 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये इंफिनिटी तक रहते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं है कि कहां तक रहेंगे, एंड नहीं है, इस नंबर का कोई एंड नहीं है। ये नेचुरल नंबर को स्टार्ट होते हैं 1 से। अब इसी में अगर हम जीरो ऐड कर दे तो ये बन जाएंगे होल नंबर। जब हम जीरो ऐड करेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 4 5 6, तो ये पूरे इंफिनिटी तक जाएंगे तो ये बन जाएंगे होल नंबर। और इसमें अगर निगेटिव नंबर आ जाते हैं, जैसा मान लो, तो हम इसको बोलते हैं नंबर लाइन। जैसे निगेटिव नंबर, इधर से निगेटिव नंबर इस तरह से लिखते हैं हम लोग, 0 1 2 3 और डैश 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 डैश, ये भी इंफिनिटी तक है और ये भी इंफिनिटी तक है। तो ये पूरे जो नंबर रहेंगे, ये पूरे नंबर इंफिनिटी तक जाएंगे। यहां से -3 -4 -5 और यहाँ 3 4 5, तो ये पूरा इंफिनिटी तक जाएंगे। तो इस नंबर को, इसको बोलते हैं नंबर लाइन। और इसी का एक और नाम भी आता है इंटीजर्स। हम इसको इंटीजर्स भी बोलते हैं, ये थोड़ा ध्यान में रख लेना। अगर इंटीजर्स पूछा तो पूरे आ जाएंगे, नेगेटिव पॉजिटिव जीरो, और नंबर लाइन पर भी ये नंबर आते हैं। और एक चीज ध्यान में रखना, जितना इधर आएंगे उतने छोटे नंबर रहेंगे और जितना इधर आएंगे उतने बड़े नंबर रहेंगे। जैसा समझ लेते किसी में, अगर ये -4 है, ये -5 है और यहाँ -6 है, समझने के लिए, और ये इंफिनिटी तक। अब -5 बड़ा है या -6 बड़ा है, ये समझना है। तो -6 अगर इधर है और -5 इधर है तो -5 बड़ा है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना, क्योंकि माइनस में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। और वैसे ही जिधर ये नंबर रहेंगे, अब -4 और -5 और -4 में कौन बड़ा है, तो -4 बड़ा है। -4 और -3 में कौन बड़ा है, तो -3 बड़ा है। तो जितना इधर आएंगे, अब -2 -1 में -1 बड़ा रहेगा, 0 और 3 में 3 बना रहेगा। जितना इधर जाएंगे उस नंबर का ये साइन कभी नहीं बदलता है। हमको सिर्फ इस लाइन पर ध्यान में रखना है कि ये साइन है और इस तरह से नंबर है। अब जैसा किसी ने बोला -99 और -1 कौन बड़ा है, तो -99 तो इधर आने वाला है, तो -1 इधर आने वाला है, इसका मतलब -1 बड़ा है। ये चीज होती है पूरा नंबर लाइन्स की और इन नंबर्स की। और इन तीनों को मिलाकर, इन तीनों को जब हम किसी एक जगह पर लिखते हैं तो इसको बोलते हैं हम रैशनल नंबर्स। और इस नंबर में आते हैं सभी चीजें, इसमें आते हैं ये भी नंबर, ये भी नंबर, ये भी नंबर आ जाएंगे, इसको बोलेंगे हम रैशनल नंबर। साथ में रैशनल नंबर में ऐसा भी आता है पॉइंट में भी नंबर आता है। जैसा मान लो अगर किसी ने बोला 4/2, सॉरी ये तो नंबर डिवाइड हो जाएगा, या 2/4 कर दिया हमने और इसको हमने डिवाइड किए तो ये 0.5, तो ये भी रैशनल नंबर में आ जाएगा, क्योंकि ये आंसर मिल गया हमको 0.5 करके, तो ये भी रैशनल नंबर में आ जाएगा। किसी भी नंबर का फॉर्मेशन अगर एक इक्वेशन, एक फ्रैक्शन में मिलता है, जैसा n और n में न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मिलता है, तो उसको हम बोलेंगे रैशनल नंबर। n और n इस फॉर्मेशन में चाहिए। जैसा 1 है तो 1 के अपॉन में भी 1 होता है, तो ये भी रैशनल नंबर में काउंट हो जाएगा। वैसा इसको हम पहले बोलते हैं नेचुरल नंबर। एक्सरसाइज 1.1, अभी 1.1 एक्सरसाइज को समझने के लिए, शो द नंबर फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन एंड ड्रॉ अ सेपरेट नंबर लाइन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे पहला क्वेश्चन है, अभी हम पहले क्वेश्चन के लिए नंबर लाइन बनाते हैं। ये है 3/2 और यहाँ दिया है 5/2 और यहाँ पर दिया है -3/2। अब इन्होंने जानबूझकर ये लिखते समय ऐसा देते हैं, यहाँ पे दिया 2 2 2, ये तो सेम आया, पर माइनस इधर दिया और 3 और 5 ऐसा दिया। अब ये एक ही नंबर लाइन पर शो करना है, तो सबसे पहले ये मान लो नंबर लाइन है। अगर ये नंबर लाइन है, इसमें 0 यहाँ रहेगा हमेशा, और इसके बाद में एक नंबर आता है 1। अब ये डिवाइड बाय 2 है, तो इसके बीच में दो पार्ट बनेंगे। डिवाइड बाय 2 है तो पहला जो नंबर बनेगा 1/2 बनता है, और दूसरा जो नंबर बनता है वो 2/2 बनता है। और 2/2 होता है, इसीलिए इसको 1 बोला जाता है, क्योंकि इसका आंसर 1 बनता है। फिर इसका अगर इसी पार्ट को इक्वल करते हुए थर्ड पार्ट बनाएंगे तो ये बनेगा 3/2, फिर इसी पार्ट को बनाएंगे तो 4/2,
इसी पार्ट को बनाएंगे तो 5/2 और इसी पार्ट को बनाएंगे तो 6/2, इस तरह से आगे चलते रहेगा। एक पार्ट का मीनिंग आएगा 1/2, 2/2 आया तो 1 बनेगा, और जहां पर सॉरी यहाँ पर 4/2 चाहिए था, ये 4/2 आया तो यहाँ पर 2 मिलेगा क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा, और ये 6/2 आया तो यहाँ पर 3 मिलेगा। उसी तरह से इधर आएंगे तो पहला जो पार्ट आएगा इतना एरिया सेम एरिया -1/2, इस इतना एरिया सेम एरिया -2/2, और ये जब डिवाइड हो जाएगा तो आंसर -1 बनेगा। फिर मुझे मिलेगा आपको -3/2, फिर मिलेगा -4/2, और फिर मिल जाएगा -5/2, -6/2, इस तरह से मिलते रहेगा। और इसको जब डिवाइड करेंगे तो -2 मिलता है, इसको जब डिवाइड करते हैं तो -3 मिलता है। अब हमको आंसर क्या पूछा है? 3/2। अब ये इस पूरे लाइन में 3/2 कहां पर है, तो ये हमको शो करना है 3/2। हम इसको बॉक्स कर दिए क्योंकि हमको शो कर रहा है पहला। दूसरा है 5/2, ये 5/2 इसको शो करना है, ये हमने बना लिए। और तीसरा है 3/2, -3/2, ये -3/2 है तो ये शो करना है, इसलिए इसको ऐसा बॉक्स कर दिए। ये हमारा पहला नंबर लाइन हो गया। अब साथ में दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया? सेकंड में 7/5, बाद में दिया उन्होंने -2/5, और बाद में दिया है -4/5। तो समझना क्या है कि नंबर लाइन तो बननी चाहिए और जीरो तो आना ही है। अब माइनस के भी नंबर है, प्लस के भी नंबर है, जीरो लिए। अब देखो माइनस के दो नंबर है तो पहले हम इधर लेते, पहला जो पार्ट बनेगा एक इक्वल पार्ट लेंगे -1/5, पहला पार्ट, क्योंकि 5 है डिनोमिनेटर सबका। फिर दूसरा पार्ट आएगा -2/5, फिर तीसरा पार्ट आएगा -3/5, फिर चौथा पार्ट आएगा -4/5, और फिर पांचवा पार्ट आएगा -5/5, और इसको जब डिवाइड करते हैं तो ये बनता है -1। और जीरो से लेके -1 के बीच में 5 पार्ट बने, 1 2 3 4 5, इसीलिए ये 5 डिवाइड हो गया। फिर यहां से -2/5 लेना है तो ये तो आंसर हमारे पास मिल गया, -4/5, ये भी मिल गया। 7/5 अब पॉजिटिव है, पहला पार्ट मिलेगा 1/5, दूसरा पार्ट मिलेगा 2/5, तीसरा पार्ट आएगा 3/5, चौथा पार्ट 4/5, पांचवा पार्ट 5/5, और 5/5 डिवाइड होता है तो ये आंसर 1 बनता है। इसके बाद आएगा 6/5, इसके बाद आएगा 7/5, और इसके बाद आएगा 8/5। एक नंबर हम ज्यादा ले लेते हैं 8/5 का। ऐसा हम कंटिन्यू कितना भी बना सकते हैं। अब हमको शो क्या करना है? 7/5, तो ये हो गया हमारा 7/5 का आंसर। -2/5 तो ये मिलेगा -2/5 का आंसर। -4/5 ये मिलेगा -4/5 का आंसर। तो नंबर लाइन पे कोई भी नंबर शो करना तो पहले देख लेना डिवीजन मींस डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है, और उसके बाद में उसी तरह से इक्वल पार्ट्स लेना। पर पहला पार्ट -1 इस तरफ आ रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में जा रहे तो पॉजिटिव नंबर। अब किसी ने ये पूछा ये दोनों नंबर में बड़ा कौन है, ये भी समझ लो इन दोनों नंबर में बड़ा कौन है, तो जो इधर साइड आता है वही बड़ा रहता है। -4/5 और -2/5 में -2/5 बड़ा रहेगा, क्योंकि नंबर लाइन पर जो इस तरफ आएगा वो बड़ा रहेगा, जो इस तरफ आएगा वो छोटा रहेगा। ये बात को दिमाग में रख लेना, कभी भूलना मत, ये बेसिक चीज है। थर्ड क्वेश्चन -5/8 एंड 11/8। अब सबसे पहले फिर से जीरो हम सेंटर में ले लेंगे, और पहला जो पार्ट है अगर राइट हैंड साइड चाहिए तो प्लस में लेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड आएंगे तो माइनस में लेंगे। अब जैसा मैं पहले राइट हैंड साइड, तो ये पहला पार्ट आ जाएगा 1/8। मैंने 8 क्यों लिया? क्योंकि 8 डिनोमिनेटर में आता है, इसलिए पहला पार्ट 1/8, फिर 2/8, फिर 3/8, फिर 4/8, फिर 5/8, 6/8, 7/8, ये नंबर मिलेगा 7/8, ये नंबर मिलेगा 8/8, और इस तरह से आगे चलेंगे हम 9/8। इक्वल पार्ट्स दिखाना सभी, 10/8, 11/8, और एक 12/8। अब देखो जहां 8/8 आया ये हमारा पहला नंबर है, यानी 0 से लेके 1 के बीच में इतने पार्ट्स आ गए हैं। जहां पर 8/8 हुआ ये 1 बना। ओके, अब जैसा इधर आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, -1/8, -2/8, -3/8, -4/8, -5/8, -6/8, इस तरह से हमने आंसर ले लिया। अब पहला जो हमको आंसर शो करना है -5/8, ये हमने इस तरह से बॉक्स बना लिए। दूसरा 11/8, ये हमने इस तरह से आंसर यहाँ बना लिए। कुछ भी डरना नहीं है, किसी भी नंबर लाइन को डरना नहीं है, सिर्फ देखना डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है, उस तरह से हम लोग पार्ट बनाना, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, इस तरह से बनाते जाना,
और डिवाइड बाय 8 लगाते रहना। पॉजिटिव नंबर इधर लेना और नेगेटिव नंबर इधर लेना। अब इसी तरह से फोर्थ नंबर का क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है 13/10 और बाद में दिया आपको -17/10। अब 13/10 और -17/10 देखो दोनों चीजें, दोनों बड़े बड़े नंबर है और 10 पार्ट है यानी 10 तक आने वाले हैं, तो ये हम लेंगे 0 यहाँ पर। अब इधर साइड में आएगा पहला पार्ट 1/10 क्योंकि डिनोमिनेटर में 10 है, दूसरा पार्ट आएगा 2/10, तीसरा पार्ट आएगा 3/10, चौथा पार्ट 4/10, पांचवा पार्ट 5/10, छठवां पार्ट 6/10, फिर 7/10। इस तरह से हम बनाते जाएंगे 8/10, फिर 9/10 और फिर 11/10 और फिर 12/10, सॉरी यार 10/10 भूल गया मैं, यहाँ पर 11/10 फिर 12/10। इसी तरह से ये चलते रहेंगे नंबर पूरे। और 13/10 आ गया है हमारा, इसके बाद में अगर नंबर लेना है 14/10, ये आ जाएगा -1/10, ये आ जाएगा -2/10, -3/10, -4/10, -5/10, -6/10, -7/10। हम पूरे नंबर्स लिखते जाएंगे जिस तरह से 17 तक जाना है हमको, बहुत बड़ा नंबर नहीं शो करना है। तो यहाँ पर हम यानी तुम्हारे समझने के लिए सब बना रहा हूं मैं पूरा, कि बच्चों को नंबर लाइन पूरा ध्यान में आ जाए करके। तो ये मिलेगा 10/10, ये 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, 16/10 और यहां पर मिलेगा हमको 17/10। तो ये नंबर को ध्यान में रखना, ये नंबर हमारा आंसर बनेगा 17/10। और ये पहला माइनस में आया क्योंकि ये सभी नंबर माइनस में है, तो कंफ्यूज ना हो, सभी नंबर माइनस में रहेंगे। ये जितने भी नंबर हम पढ़ रहे हैं ये पूरे नंबर माइनस में रहेंगे। तो यहाँ पर मिलेगा -17/10, ये नंबर हमारा, ये पहला। और ये 13/10 हमको यहाँ पे मिलेगा, हमने सभी नंबर को 10 से डिवाइड किया। अब वन नंबर अगर देखना है तो 10/10 जहां पर आया वहां पर 1 रहेगा, और जहां पर -10/10 आया यहाँ -1 रहेगा। इस बात को ध्यान में रखना, नंबर लाइन इजी होता है, पेपर में आएगा, अच्छे से समझ लेना। अब 1.1 का सेकंड नंबर का क्वेश्चन हमारे पास में दिया, ये नंबर लाइन है और इस पर उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछा है। तो ये नंबर लाइन उन्होंने वैसा टेक्स्ट बुक में दिया है। साथ में वो क्या बोलते हैं, विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी। हमको ये पता करना है कि ये पॉइंट बी जो है इसका नंबर क्या आने वाला है। तो सबसे पहले पार्ट की हम देख लेंगे इसके अंदर में कितने पार्ट आ रहे हैं। जैसा ये पहला पार्ट 1 2 3 4, ये 4 पार्ट आ रहे हैं इसके अंदर में। तो पहला जो नंबर बनेगा 1/4 बनेगा, दूसरा बनेगा -2/4 बनेगा, तीसरा -3/4 और ये बनेगा -4/4, तभी ये नंबर बनता है -1। ये बात को अच्छे से समझ लेना कि हम लोग क्या कर रहे हैं। 1 2 3 4 पार्ट है, इसलिए डिवाइड बाय 4 कर रहे हैं हम। उधर भी वैसे ही होने वाला, इधर आएगा -5/4, -6/4, -7/4 और फिर ये नंबर जो आ रहा है -8/4, इसीलिए -2 बन रहा है। ओके, फिर ये बनेगा -9/4 और ये जो बी नंबर है अब ये हमारे ध्यान में आ गया -10/4। तो बी का पहला आंसर बनेगा पॉइंट बी, इसका आंसर है -10/4। हमको यही आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि ये नंबर कौन सी जगह पर आ रहा है, ये समझना पड़ेगा। उन्होंने बोला विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी, पॉइंट बी पर हमारे पास में मिलता है -10/4, फिर इसके बाद मिलता है -11/4 और ये जब बनेगा -12/4 तो ये -3 बनेगा। ये हमने नंबरिंग बना लिया। अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि विच पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर 1 1/3, 1 3/4। ये फ्रैक्शन दिया इस तरह से, इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। ये बनता क्या है कि 1 into 4 यहां लिखेंगे और +3 करेंगे और अपॉन में 4 करेंगे, तो ये बनेगा 4 + 3/4 मीन्स ये बनेगा 7/4। अब हमको ये पता लगाना है कि 7/4 कहां आता है। ये बनेगा 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 मीन्स 1 बन गया। 5/4, ये 6/4, 7/4। देखो 7/4 ये नंबर यहां आ रहा है, इसका मतलब इसका आंसर है, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है पॉइंट सी। ये पॉइंट सी आंसर है। थर्ड हमने पता लगा लिया यहां पर। थर्ड क्वेश्चन दिया है, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट द पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर 5/2 इज ट्रू और फॉल्स। डी का नंबर जो है डी, ये डी जो नंबर है
ये बोलते हैं 5/2 है क्या, 5/2 डी नंबर। तो पहले पता लगाते कि 8/4, 9/4 और ये 10/4। अगर ये डी नंबर, पॉइंट डी जो है, ये अगर इंडिकेट करता है 10/4, अगर इसको 2 से डिवाइड करते तो 2 बनेगा, और इसको करेंगे 5, तो ये आंसर बनता है 5/2। देन स्टेटमेंट इट इज ट्रू, स्टेटमेंट इज ट्रू। हमको ये पता चल गया कि ये आंसर है ट्रू में। क्यों? क्योंकि इसको सॉल्व करके ये 10/4 हुआ, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा, 2 से डिवाइड करेंगे 5/2 बनेगा। और उन्होंने क्वेश्चन में भी यही दिया था कि द पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर 5/2, इज इट ट्रू और फॉल्स? तो ये हमारा आंसर, डी का आंसर जो मिला 10/4 मींस 5/2, इट इज ट्रू। कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। अभी कंपैरिजन ऑफ नंबर्स में सिर्फ एक ही चीज ध्यान में रखना है, ये नंबर लाइन है और इस नंबर लाइन पे जो नंबर, जैसा मैंने बोला -1 है और ये 0 है और ये 1 है और ये 2 है, ये 3 है, तो जो नंबर इधर आ रहे हैं वो बड़े नंबर रहेंगे हमेशा। ये -1 है, ये -2 है, ये बड़ा रहेगा, -3 है, ये बड़ा रहेगा। पर अभी ये आइडेंटिफाई करना है कि कभी यह नंबर लाइन हमारे ध्यान में नहीं आती, हमारे माइंड में बैठती नहीं है। तो हमेशा ध्यान में रखना, माइनस में अगर पता करना है, जैसा -10 है और -15 है, तो माइनस में जो बड़ा रहेगा नंबर वो छोटा रहेगा। समझा मैं क्या करूं? माइनस में जो बड़ा रहेगा वो छोटा रहेगा। अब इन दोनों में कौन सा बड़ा नंबर है? तो 10 नंबर बड़ा है, क्योंकि ये नंबर माइनस में छोटा है, इसलिए ये बड़ा रहेगा। कभी भी किसी ने ये पूछा कि -100 बड़ा है या -1000 बड़ा है, तो -100 बड़ा है, क्योंकि 100 और 1000 में 100 छोटा था, तो माइनस में ये चीज रहेगी। पर अगर किसी ने बोला सिर्फ नंबर्स 100 और 1000 में, तो 100 और 1000 में 1000 बड़ा रहेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है। निगेटिव में जो नंबर छोटा रहेगा वो ही बड़ा रहेगा। अभी हमको क्या करना है? एक्सरसाइज 2 यानी 1.2 जो एक्सरसाइज है, इसको सॉल्व करना है और उसमें कंपैरिजन है पूरा। तो एक एक प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं और किसी प्रॉब्लम पर अगर नहीं समझे तो हम पता करेंगे कि ये कैसा है करके। अगर पहला कंपेयर करना है नंबर 1, अब मैं अभी बताया -7 और -2 में कौन बड़ा है ये पता लगाना है। तो -7 नंबर और -2 में देखिए, तो 7 जो नंबर है ये छोटा रहेगा और 2 जो रहेगा ये बड़ा रहेगा, क्योंकि माइनस में जो छोटा रहता वो बड़ा रहता है। नंबर 2 ये दिया है 0 और -9/5। तो नंबर लाइन के हिसाब से ये जो नंबर लाइन आती है, 0 इधर आता है निगेटिव के बाद में, इसका मतलब ये बनता है कि 0 और 9/5 में 0 बड़ा रहेगा। माइनस नंबर कभी भी 0 से छोटे ही रहेंगे, लेस देन 0 जो रहेंगे वो माइनस नंबर रहेंगे। थर्ड थर्ड में दिया है 8/7 और 0। अब ये लिखा अलग है, वैसा लिखा जाए तो ये इधर चाहिए था, वैसा इसमें भी ये इधर चाहिए था। ये जानबूझकर ऐसा लिखते कि बच्चों को कंफ्यूज हो। 8/7 और 0, 0 से पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़े रहेंगे, तो इसका आंसर लिखना है। तो 8/7 जो है हमेशा बड़े रहेंगे 0 से। सिर्फ 0 से बड़े नंबर पॉजिटिव है, 0 से छोटे नंबर जो है वो निगेटिव नंबर रहेंगे। ओके। फोर्थ नंबर हमको दिया है -5/4 और फिर साथ में दिया है 1/4। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि डिनोमिनेटर सेम है, तो फिर ध्यान में देना प्लस नंबर और माइनस नंबर। अब -5 है और 1 है, तो हमने पहले ही बोला है कि माइनस जो नंबर है ये हमेशा छोटे रहेंगे पॉजिटिव नंबर से। माइनस नंबर हमेशा छोटा रहेगा, भले ही वो 1 है और ये 5 है, पर माइनस नंबर 0 से इधर आता है, पॉजिटिव नंबर 0 से उधर आता है, तो 1/4 बड़ा रहेगा, -5/4 छोटा रहेगा। फिफ्थ फिफ्थ में दिया है 40/1, मीन्स दिया है हमको 29, और ये दिया है हमको 141/29, और डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर भूल जाना, फिर पता करना 40 और 141 में कौन बड़ा है, तो ये बड़ा है। इसका मतलब हमारे आंसर में 40/29 और इसमें बनेगा 141/29, ये नंबर बड़ा रहेगा, क्योंकि 40 और 141 दोनों पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर में ये बड़ा नंबर है, डिनोमिनेटर सेम है, इसीलिए ये बड़ा रहेगा। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं रहे तो आपको डिनोमिनेटर सेव करना पड़ेगा, उसके बाद में हम सॉल्व करेंगे। 6 नंबर ये दिया है -17/20 एंड ये दिया है -13/20। अब डिनोमिनेटर सेम है, तो सबसे पहले हमने पहले ही समझ लिया है कि -17
और -13, माइनस में जो नंबर छोटा रहेगा वो ही बड़ा रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि -17/20 आया तो भी केवल कुछ नहीं होता है, -13/20 ये बड़ा नंबर रहेगा, ये छोटा नंबर रहेगा। ओके, 7 नंबर। अब ये प्रॉब्लम थोड़ा सा समझने के लिए है, क्यों? क्योंकि यहां पर प्रॉब्लम हुआ है कि यहां पर दो नंबर डिनोमिनेटर अलग अलग आ गए, यहाँ पर 12 आया, यहाँ 16 आया। अब सबसे पहले तो ये देखना है कि 12 और 16 में हमको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो दोनों के टेबल में आता हो, जो 12 के भी टेबल में आता हो, या 12 के और 16 का एलसीएम बोलते हैं। क्लास 7 में पढ़े थे हमने एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये नंबर हमको ढूंढना पड़ेगा और इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसा 16 3 48 होता है और 12 4 भी 48 होता है। तो पहले तो हम इसको मल्टीप्लाई करके सेम करेंगे। जैसा 12 के टेबल में देखेंगे 12, 24, 36 और 48 आता है। 16 के टेबल में 32 आता है, फिर 48 आता है। तो ये पहला कॉमन नंबर है दोनों टेबल में। तो ये दोनों टेबल में पहला कॉमन नंबर, तो यही बनाएंगे हम डिनोमिनेटर में। अब करेंगे कैसा? ये 15 हुआ, ये 12 हुआ। अगर 12 को 4 से मल्टीप्लाई करते तो 15 को पूरा लगेगा, तो उसको भी मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, वो भी खुश। फिर वैसा 7 को और 16 में, अगर 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमारा आंसर सही आएगा और एकदम पता चल जाएगा कि आंसर क्या मिलेगा। अब ये मिलेगा 60 और ये मिलेगा 48, उसी तरह ये मिलेगा 21 और ये मिलेगा 48। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब हमको ये पता करना है 60 और 21 में कौन बड़ा है। तो हमको सबको मालूम है कि 60 ये बड़ा रहेगा 21 से, इसी वजह से हमारा जो आंसर है 60/48 ये बड़ा रहेगा 21/48 से। तो इसी को देखते हुए हम बाद में लिखते क्या है लास्ट में, 15/12 ये बड़ा है 7/16 से, क्योंकि इसका जो आंसर आया है, हम इस तरफ जो जा रहे हैं, ये जो सॉल्व कर रहे हैं, ये पोर्शन बड़ा है, 60 बड़ा है और 21 छोटा है, तो ये पोर्शन बड़ा रहेगा हमारे 7/16 से। तो 15/12 इज ग्रेटर देन 7/16, ये हमारा नंबर हुआ 7th नंबर। तो बराबर समझते जाना। अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप हमसे पूछ सकते, हमारे ड्रॉप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते। ये है हमको दिया -25/8 और ये क्वेश्चन दिया है -9/4। अब सबसे पहले तो हमको डिनोमिनेटर सेम करना है। अब यहाँ डिनोमिनेटर 8 है और यहाँ डिनोमिनेटर 4 है, तो 4 को 8 बनाना सिंपल होता है, क्योंकि अगर हमने इसको ऐसा लिखा और ये -9 और ये 4, इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मीन्स ये क्या हो जाएगा, -25/8 हो जाएगा और ये मिलेगा -18/8 मिलेगा। डिनोमिनेटर सेम है। अब पता करेंगे कि -25 और -18 में कौन बड़ा है। तो -25 और 18 में 18 बड़ा आता है, क्योंकि माइनस में जो छोटा होता है वो ही बड़ा बड़ा होता है। उसी तरह से ये जो आएगा -25/8 ये छोटा नंबर बना -9/4 से, -9/4 ये ग्रेटर नंबर हुआ। 9th क्वेश्चन। अब मिलेगा यहाँ पर 12/15 और यहाँ पर दिया है हमको 3/5। अब सिंपल फिर से डिनोमिनेटर सेम करना है। 12/15 है और 3/50 5 को 15 बना सकते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हमारा आंसर मिलेगा 12/15 और ये आंसर मिलेगा 9/15। अब दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब पता करेंगे 12 और 9 में कौन बड़ा है। तो 12 और 9 में तो 12 बड़ा है, इसका मतलब ये हुआ कि 12/15 ये बड़ा नंबर है 3/5 से। सिंपल चीज है, बराबर ध्यान में करेंगे तो समझ में आ जाएगा। 10 नंबर, 10 नंबर में दिया है। 10 नंबर में थोड़ा सा इधर देता हूं, यहाँ पर माइनस दिया है हमको 7/11 और साथ में दिया है -3/4। अब ये पता करना है कि ये दोनों का डिनोमिनेटर जो है, जैसा 11 है और ये 4 है, तो 11 और 4 में क्या होता है। तो कभी कभी अगर नहीं समझ में आता तो क्या करना, ये 4 से इसको मल्टीप्लाई करना, 11 से इसको मल्टीप्लाई करना। मीन्स ये कैसा होगा, -7 को मल्टीप्लाई करना है और 11 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये 4 से कर देना दोनों को, ये 4 से कर दिए और -3 को मल्टीप्लाई कर देना ये 11 से। जब हमको कंफ्यूजन लगे ऐसा कर देना, ये डिनोमिनेटर इधर देना, ये डिनोमिनेटर इधर देना, तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो यहाँ मिलेगा -28 अपॉन मिलेगा हमको 44, यहाँ मिलेगा -33 अपॉन मिलेगा 44। अब डिनोमिनेटर सेम आया। अब पता करेंगे कि -28 और -33 में कौन सा बड़ा नंबर है। तो ये नंबर बड़ा आता है, क्योंकि माइनस में जो छोटा है वो बड़ा है, तो ये 28 बड़ा होगा। इसी वजह से -7/11 ये बड़ा नंबर है, -3/4
मोड से। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज हमारी 1.2 कंप्लीट होती है। अब हम प्रैक्टिस सेट 1.3 में हमको जो रैशनल नंबर दिए हैं, जैसा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 9/37, इसका हमें डेसिमल फॉर्म बनाने का है। मीन्स डेसिमल फॉर्म में इसको डिवाइड करना है। अब और कैलकुलेटर यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर कैलकुलेटर यूज करेंगे तो मिस्टेक हमारी क्या होती है समझ में नहीं आएगी। कैलकुलेटर तो एग्जैक्ट आंसर दे देता है, और हम अगर ऐसा सॉल्व करेंगे तो ही हमको अच्छे से पता रहेगा। ये 37 यहाँ लिखेंगे और ये न्यूमरेटर पोजीशन यहाँ लिखेंगे हम। अब जैसा हम जीरो लेते हैं, क्योंकि ये जीरो तो होता है, डिवाइड नहीं हो रहा है, ये 1 डिजिट है 2 डिजिट है। जैसा हम पहला पॉइंट लेते हैं तो एक जीरो आ जाएगा यहाँ पर, इस पॉइंट के वजह से। अब ये पॉइंट हमेशा जीरो बढ़ाते रह सकता है। तो 37 से हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 से 3 7 का 21 का 2 कैरी 9 9 और 2 11, तो ये तो नहीं बनता है। अब 2 से करके देखते हैं, 37 2 था, 2 से मल्टीप्लाई करते 14 का 4 कैरी 1, और ये 6 और 1 7, तो यहाँ आ जाएगा 74। मीन्स ये मिलेगा 2 नंबर। अब ये देखेंगे कि इसमें कुछ नंबर सेम आते हैं क्या, क्योंकि हमको नंबर अगर पता करना है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, तो ये हमको ढूंढना पड़ेगा। अब इसको माइनस करेंगे तो ये मिलेगा 6, यहाँ मिलेगा 8 हो जाएगा, यहाँ 1 मिलेगा, और ये पॉइंट है इसलिए 0 हो जाएगा। फिर से 37 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये 3 है, और यहाँ अगर 5 लेते तो 5 3 15 होता है, और 7 5 35 का 5 कैरी 3, 5 3 53 18, बहुत बड़ा नंबर हो जाता है ये। एक बार कम करते 37 को 4 से मल्टीप्लाई करते, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 28 का 2 कैरी 14 148 बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे 148। आप लोग भी चेक करते जाना कि आप मेरी मिस्टेक है क्या। अगर मेरी मिस्टेक हुई तो ढूंढना, ये क्या हुई 1, इतना नंबर यहाँ बचेगा। ये 12 बचा, पर हमने ये नंबर लिया 4, तो यहाँ आ जाएगा 4। फिर यहाँ पर पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट है, तो 0 बढ़ेगा, और यह जैसा 4 से ये नंबर रहता है। तो अभी हम एक काम करते 3 से करके देखते, 37 3 था, 3 से करके देखते, 3 7 का 21 का 1 कैरी 2, 3 3 का 9 2 11, तो ये 111 बन गया, 111 आ गया, ये 3 आ गया यहाँ पर। अब ये देखते क्या नंबर मिला, 9 मिला, यहाँ पर 0 हुआ, ये 0 हुआ, ये 9 नंबर हमको स्टार्टिंग में मिला था। फिर से मीन्स अगर अब 0 बढ़ेगा तो यही नंबर रिपीट होने वाला है। तो जैसा हमको ये 9 मिला, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये नंबर हमारा टर्मिनेटिंग हुआ। इसके तीनों के ऊपर लाइन देंगे, क्योंकि यही आंसर रिपीटेड होने वाले हैं। रिपीटेड मीन्स कैसे आने वाला है, 243 आने वाला है, फिर 243 आने वाला है, फिर 243 आने वाला है। ये नंबर ऐसे ही चलते रहेंगे कंटिन्यू में। तो ये पूरा नहीं लिखते हुए हम क्या लिखते हैं, सिर्फ 243 और उसके ऊपर ऐसा लाइन दिखाते हैं। इसका रीजन ये होता है कि ये नंबर रिपीटेड होने वाले हैं। तो इसका आंसर हुआ हमारा 0.243 और ये बार, इसका ये फर्स्ट का आंसर हुआ। हमने इसको चेक किया, और आप लोग भी कैलकुलेट करके चेक कर रहा हूं। सेकेंड 18/42। अब इस नंबर को हम डिवाइड करते हैं। अगर आपको लगता है कि इसको डिवीजन करके तो ये 2 से डिवाइड होता है, सॉरी ये तो 6 से भी डिवाइड होता है ये। अगर हम इसको डायरेक्ट 6 से डिवाइड करते हैं, 6 3 18 और 6 7 42, तो ये आंसर मिलता है 3/7। और अब हम ये इजी हो जाता है हमारे लिए, 7 से हमको 3 से डिवाइड करना इजी हो जाता है, इसीलिए इसको हमने डिवाइड किया 6 से। अब 0 पॉइंट, क्योंकि ये डिजिट डिवाइड नहीं होता, तो ये पॉइंट हुआ, तो यहाँ 0 बन गया। 7 4 28 हुआ, ये 2 बचेगा, ठीक है। पॉइंट दिया है, 0 बचेगा यहाँ पर। 7 2 14 हो गया, यहाँ 6 बचा, पॉइंट है इसीलिए 0 आ गया, माइनस करें तो 7 8 56। हम चेक करेंगे कोई नंबर रिपीट आता है क्या, 4 बचा, इस तरह से। यहाँ पॉइंट है, ये 0 आ गया। 7 5 35 हुआ, ये 5 बचेगा, ओके। डेसिमल पॉइंट है, फिर 0 आया, 5 नंबर कहीं आया नहीं अभी तक। 57 7 का 49 हुआ, 1 बचा, 1 नंबर भी कहीं नहीं आया, डेसिमल पॉइंट है, 0 मिलेगा। 7 1 का 7 बनेगा, यहाँ फिर 3 बचा। अच्छा ये देखो, ये 3 यहाँ फिर से आया है। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर 0 लेंगे तो अब हमारा आंसर 4 ही आएगा, 28 बचेगा। फिर यहाँ 2 ही बचेगा, क्योंकि ये अब रिपीटेड, यहाँ से रिपीटेशन चालू हो जाएगा। 2 बचेगा, फिर 14 आएगा, फिर 60 होगा, फिर 56 आएगा। तो हमको जब पता चल गया कि एक नंबर डबल आ गया रिपीटेड, तो जो नंबर डबल आया 4, यहां से हम इसको ऐसा लाइन दे देंगे, क्योंकि ये नंबर हमारा रिपीट होने वाला है। इसका आंसर बनेगा 0.42857 1,
0.428571 ये नंबर आया और उसके ऊपर भी ये पूरी लाइन आई, क्योंकि अब इसके बाद में नंबर आने वाला है 4। फिर से चेक कर लो, हमने यहाँ पर 4 नंबर लिया या 2 लिया, रिपीटेड आने ही वाला है पूरा का पूरा, इसीलिए हम यहाँ पे सिर्फ ये 3 तक का आंसर रखेंगे, क्योंकि ये नंबर यहाँ पर हमको फिर से मिल गया है। थर्ड क्वेश्चन 9/14। अब इसमें डिवीजन होता नहीं है, तो हम इसको सिंपल डिवाइड करते हैं इस तरह से, यहाँ 14 लेते हैं, यहाँ 9 लेते हैं, और ये 2 डिजिट नंबर है, ये 1 डिजिट नंबर है, तो डिवाइड तो नहीं होगा, इसलिए 0 और पॉइंट लेंगे डेसिमल, तो यहाँ 0 बढ़ेगा। अब 14 के टेबल में पहले ये चेक करना है कि 19 कितने समय में आता है, तो अगर टेबल अगर अच्छे से आते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप इसको डिवाइड करेंगे, 6 4 24 का 4 कैरी 2, 6 1 2 और ये 84 बनेगा, तो 84 नियरेस्ट नंबर है, 6 टाइम में आ गया 84, ये यहाँ बना 6 और ये बना 0। इस तरह से हमने ये नंबर बना लिया। अब पॉइंट है तो यहाँ फिर से 0 बना, और 14 4 करके देखते हैं, क्योंकि 56 होता है, तो ये 1 बनेगा, ये 56 आंसर बना, तो यहाँ मिलेगा 56, ये नंबर 56 आ गया, यहाँ मिलेगा 4, यहाँ माइनस करेंगे, ये 4 हो जाएगा, और जैसे ये 4 हो गया तो यहाँ पर अभी देखो फिर से ये डेसिमल पॉइंट है, फिर 0 बढ़ेगा, हम सिर्फ डिवाइड करते जा रहे हैं, हम चेक करेंगे कोई नंबर रिपीट होता है क्या। 14 3 जा 42 होता है, 14 3 जा 42 होता है, तो ये 2 और ये 1, तो 42 यहाँ तो ज्यादा नंबर होगा, 2 लेते, 14 2 जा 28 करते, ओके, तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ बनेगा 1, ये 12 बचेगा। अब 12 नंबर बड़ा नंबर है क्या, अब फिर से डेसिमल पॉइंट है, 0 मिलेगा। अब नियरेस्ट चलते हैं, 14 8 जा, या 14 8 जा लेते हैं, 8 4 जा 32 का 2 कैरी 3, 8 3 and 1 11, तो ये मिलेगा 112 इस तरह से, और यहाँ मिलेगा 8 नंबर, 8 नंबर अभी तक रिपीट नहीं हुआ, ओके, यहाँ पर हम लेंगे 8 और 8 ही रिमाइंडर बचा है, डेसिमल पॉइंट है, फिर 0 लेंगे, अब 0 लेंगे, 80 आया नहीं तो 84 आता है, हमको पता है 17 के 14 केस में, तो हम लेंगे ये 6 तो 5 लेते, 17 14 5 जा, ये आता है 70, तो यहाँ पे 70 लेंगे, यहाँ 10 बचेगा, फिर भी नंबर नहीं आ रहा है कोई सेम हमारे पास में, 10 बचा है अभी नंबर, ये हमने लिया 5, ओके, ये पॉइंट लिया हमने यहाँ पर 0। अब 14 7 जा लेते, 14 7 4 जा 28 का 8 कैरी 2 7 1 7 9, फिर आ गया 9 98 आ गया, यहाँ बचेगा 2, ये हमने लिए 7 बार, 7 एक भी नंबर रिपीट नहीं किया, देखो इसमें एक भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा, 2 आया, फिर डेसिमल पॉइंट है, फिर से 0 लेंगे, ये हम इसको लेंगे 14 1 जा, ये मिलेगा हमको 14 और यहाँ मिलेगा 6, अब ये 6 यहाँ पर मिला, तो ये नंबर मिला हमको यहां से, मीन्स 56 है, अब अगर सिर्फ 6 यहाँ मिला है तो ये 60 लेंगे, तो यहाँ पर अगर हम लेते हैं 4 तो यहाँ लेंगे 56, तो ये फिर से 4 बचेगा और यही रिपीटेशन चालू हो जाएगा, तो हमारा जो रिपीट नंबर है ये 4 से आया, 6 से नहीं आया, तो हम जो हमारा ये आंसर बनाएंगे यहां से बनाएंगे 4 से, ये 6 से नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमको 6 के पास में 6 नंबर डबल नहीं मिला, तो हमेशा जरूरी नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन जहां से शुरू हुआ से, तो इसका आंसर हमको मिलेगा 0.642857 और ये 4 से बाहर ऐसा लगेंगे, क्योंकि 4 नंबर यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए ये आंसर यहाँ से इस तरह से बनेगा, 5 2 जा 10 हुआ, ये 0 0 हुआ, ये 3 आया, इसको डिवाइड नहीं होता तो ये 0 लेंगे, तो ये 0 हुआ, यहाँ 3 बचेगा, अब पॉइंट लेंगे तो यहाँ 30 होगा, यहाँ मिलेगा 5 6 जा 30, ये हो गया 0, तो यहाँ 0 0, तो इसका आंसर मिलता है 20.6 और ये माइनस आंसर है, माइनस रहेगा, -11/13। अब इसे डिवाइड करना है और आंसर पता करना है, तो ये हमारा डिवीजन है, 13 हम यहाँ लेंगे, 11 यहाँ लेंगे, ये डिवाइड नहीं होता इसलिए 0 पॉइंट, तो यहाँ 0 दे देंगे। अब 13 के टेबल में 110 के नियरेस्ट कोई नंबर आता है क्या, 13 7 मींस 9 सा देखते हैं, 13 9 सा 13 8 सा मिलेगा हमको, 13 8 सा करते हैं, देखते हैं नियरेस्ट नंबर, 8 3 4 कैरी 2 8 1 8 9 2 10 104, बहुत नियरेस्ट नंबर मिला हमको। अब टेबल अगर पता है तो हम इसको लिख सकते हैं बराबर, इसीलिए टेबल ध्यान में रखो,
तो पता चलता है कि इसमें क्या मिलता है नंबर। और ये हमको डेसिमल पॉइंट है 6 मिला है, डेसिमल पॉइंट से 0 बढ़ गया, 13 5 65, 13 4 52 या 4 लेंगे 52 आ जाएगा। और ये मिलेगा 8 और ये मिलेगा 0, ये 8 आया, कोई नंबर डबल नहीं है, डेसिमल पॉइंट है 0 लेंगे। 13 7 91, 13 6 78, 78 हाँ 13 6 करते 78 होता है, तो ये 78, तो यहाँ लेंगे हम 6 और ये हो जाएगा 78, यहाँ मिलेगा 2, डेसिमल पॉइंट है फिर 0 मिलेगा, 13 1 13, 7 बचेगा, फिर 0 लेंगे और 13 में 78 आता है, तो ये आता है 6 5 13 5 65, तो ये मिलेगा 65, यहाँ मिलेगा 5, फिर एक पॉइंट बढ़ता है 13 4 52, 13 3 39, 39 कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है अभी तक, 39 यहाँ मिलेगा 1 और यहाँ भी मिलेगा 1, ये देखो फिर से ये नंबर आ गया 110 आ जाएगा, तो ये नंबर 3 के बाद में रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर ये पॉइंट आ जाएगा, तो इसका आंसर मिलेगा 0.84615 इसके ऊपर आ जाएगा बार, क्योंकि ये 110 नंबर यहाँ पर मिलता है, इसके बाद में ये ही फॉर्मूला पूरा रिपीट होगा, इसीलिए हमने 8 से लेकर पूरा यहाँ तक बार दे दिए, क्योंकि इसके बाद में आने वाला नंबर ही 8 है। प्रैक्टिस सेट 1.4, अब इसमें क्या करना है कि हमें कुछ एक्टिविटी दी है और साथ में एक क्वेश्चन पूछा है √5 एंड √7 नंबर लाइन पे शो करो, और साथ ही में बोला √2 भी शो करो। तो सबसे पहले नंबर लाइन पे शो करने से पहले ये एक चीज समझ लो कि ये √2 ये होता कैसा है। कभी भी हमेशा रूट के लिए एक चीज को ध्यान में रखना, जो ट्राइंगल होता है ये ट्राइंगल में वैल्यूज होती है 90 डिग्री के साथ में। जैसा अगर मान लो ये ए लेते, ये बी लेते और ये सी लेते, √2 है, ये 1 ये 1, जब हम इन दोनों का स्क्वायर करते हैं एसी स्क्वायर के लिए, तो ये होता है एडी स्क्वायर प्लस होता है बीसी स्क्वायर, तो ये मिलता है एसी स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये मिलता है एसी स्क्वायर, ये मिलता है 1 प्लस 1, ये एसी स्क्वायर इक्वल टू 2 मिलता है। ये एक्टिविटी में आप लिख सकते हो पूरा, तो ये मिलेगा √2, मींस एसी की वैल्यू √2 होती है, ये √2 बनता है। अब हमें अगर ये नंबर लाइन पर शो करना है, तो सबसे पहले हमको किस तरह से शो करना है, ये मान लो नंबर लाइन है हमारी, ये नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन पर अगर यहाँ पर पॉइंट है हमारा 0 और यहाँ से 1 नंबर तक का ये पॉइंट है, 1 तक का डिजिट है ये पूरा 1, और यही डिस्टेंस यहां से इतना लेंगे हम 1 तक का पूरा 1, और ये ट्राइंगल जब यहां पर ऐसा ग्राफ करेंगे, एक डिवाइडर का पॉइंट यहां रखेंगे, पेंसिल पॉइंट यहां रखेंगे, और जब हम इसको ऐसा आर्क करेंगे जिस तरह से, तो यहां मिलेगा हमको √2, इस तरह से ये नंबर हमको मिलेगा। और उसके बाद में क्योंकि ये हमने जो डिस्टेंस लिया ये √2 का लिया, जब हमको √3 बनाना है, अब √3 के लिए क्या प्रोसीजर होंगे, सेकेंड मान लो √3 बनाना है, तो वही ट्राइंगल में हम क्या करते हैं, √2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर इक्वल टू बना के देखते हैं, तो ये बनेगा 2 + 1, ये बनेगा 3, और इसका स्क्वायर रूट होता है √3, और जब इसका स्क्वायर रूट √3 होता है तो जनरली रूल क्या है, यहां से एक पैरेलल लाइन हमेशा हम रखते हैं, ये पैरेलल लाइन हमारे बहुत काम की आती है। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि कोई भी इक्वेशन कैसा बनेगा, जैसा ये √2 हुआ, इसकी एक स्ट्रेट लाइन आएंगी और ये 0 पर पॉइंट रखेंगे और इस जगह पर पॉइंट अपना पेंसिल टिक करेंगे और यहां से यहां लेंगे, तो यहां हमें आंसर मिलेगा √3, ये हमें आंसर मिलेगा। उसी तरह यहां से जब हम स्ट्रेट लाइन ऊपर लेंगे और ये 0 से स्टील पॉइंट रखेंगे, ये पेंसिल पॉइंट यहां पर रखेंगे, और यहां से जब हम ऐसा आर्क बनाएंगे तो यहां हमें मिलेगा √4, और √4 का आंसर मिलता है 2, तो ये 2 डिस्टेंस, और हमेशा ध्यान में रखना ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम रहेगा। यहाँ अगर थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है क्योंकि हम उतना आर्क यूज नहीं कर रहे, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम रहेगा, ये बात को ध्यान में रखना। इस एक्सरसाइज में पूरे वही क्वेश्चन है। अब हम √7 में √10 तक चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, और आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि कैसा बनाते हैं। ये √1 बना, ये √2 हो, √3 √4, इस लाइन को हम ऊपर तक लेंगे स्ट्रेट लाइन 90 डिग्री लाइन, और यहाँ 0 पर स्टील पॉइंट रखेंगे, पेंसिल पॉइंट यहाँ टच करेंगे और इसको ऐसा आर्क करेंगे, तो ये आपको मिलेगा √5, इस तरह से हमारा √5 मिलेगा। और इक्वेशन में लिखना है हमको, तो हम लिखेंगे जैसा ये 2 का नंबर लेंगे, यहाँ से 2 पर है और यहाँ से ट्रायंगल लाइन है,
तो अगर रूट 5 के लिए लिखना है हमको, मान लो, तो हम लिखते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1 मींस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, ये ध्यान में रखते हैं। तो अगर जनरली सिर्फ रूट 5 अकेला शो करना है, रूट 5, तो ये 0, ये 90 डिग्री, ये ऐसा लाइन लेंगे, ये हमारा 2 का पॉइंट था और ये यहाँ से 1 का पॉइंट था हमारा। जैसा ये 2 पॉइंट है, ये 1 पॉइंट है, अब इसका स्क्वायर करते हैं तो ये रूट 5 बनता है। तो यहां पर लेकर हम इसको जब यहाँ टच कर दे तो ये हमारा बनता है रूट 5, और ये रहेगा 0 और ये रहेगा 2 डिस्टेंस, तो ये हमारा रूट 5 बनेगा। इस तरह से बनाते हैं। अब आगे चलते हैं, रूट 6 बनाते हैं। इसको और आगे लेते हैं इस तरह से, 0 पर स्टील पॉइंट, पेंसिल पॉइंट यहाँ पर डिवाइडर का, और इसको जब यहाँ करेंगे तो ये मिलेगा रूट 6। इसको ऊपर करेंगे इस तरह से 90 डिग्री में, यहां से जब हम स्टील पॉइंट यहां रखेंगे तो ये हमको मिलेगा रूट 7, और हमको रूट 7 शो कर रहा था। अब रूट 7 शो करने के लिए रूट 6 यहां पर नंबर आया और ये 1 का आंसर आया। तो अगर रूट 7 के लिए आंसर बनाना है तो हम लिखेंगे रूट 6 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे, तो ये 6 प्लस 1 यानी बनेगा 7, और इसको रूट में रखेंगे। तो जब ट्रायंगल बनाना है तो ये 90 डिग्री बनेंगे, यहां पर लेंगे रूट 6 और ये लेंगे 1, तो ये यहां से 0 से इसको आर्क करेंगे, ये 1 नंबर यहाँ आएगा, यहाँ मिलेगा हमको रूट 7, क्योंकि हमने रूट 6 से 1 का डिस्टेंस लेके हमने इसको यहाँ किया। तो इस बात को ध्यान में रखना किस तरह से जा रहे हैं। अब आगे चलते हैं, इसको ऊपर करते हैं 90 डिग्री की लाइन में, 0 से पेंसिल पॉइंट यहाँ रखेंगे डिवाइडर लेकर, और यहाँ जब आएंगे तो ये बनेगा रूट 8, और जब इसको आगे करेंगे इस तरह से और यहाँ पेंसिल पॉइंट आएगा 0 से, तो यहाँ जब हम करेंगे तो ये मिलेगा आपको रूट 9, और ये हमारा रहेगा 3 नंबर रहेगा। देखो ये नंबर है 0, ये नंबर है 1, ये नंबर है 2 और ये नंबर है 3। पर जब आप ग्राफ पर करोगे या अपने कोई टेक्स्ट बुक पर करोगे तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तीनों सेम दिखेंगे। हमेशा ध्यान में रखना, ये हमारे बोर्ड पर ऐसा लग रहा है कि ये डिस्टेंस छोटा है, ये फिर बड़ा हुआ, ये फिर बड़ा हुआ, ऐसा नहीं है। ये तीनों डिस्टेंस सेम रहेंगे, इस बात को ध्यान में रखना। इसी एक्सरसाइज में पूरी 1.3 के हम 1.4 के हमने सभी नंबर कवर किए, रूट 2, रूट 3, रूट 5 एंड रूट 7, जो हमें शो करना था नंबर लाइन पर। अगर आपको सिर्फ रूट 2 शो कर रहा है तो इतना ट्रायंगल बना सकते हो और आंसर बना सकते हो। अगर आपको रूट 5 बनाना है तो ये बना सकते हो, या रूट 7 बनाना है तो ये बना सकते हो। इस तरह से आप कोई भी बना सकते हो, रूट 3 भी बना सकते हो। अगर रूट 3 बनाना है तो भी एक ट्रायंगल हम ऐसा सपोज करके हम बना सकते हैं। यहाँ पर इसके लिए लेंगे हम रूट 2, इसको इधर से लेते हैं या फिर इधर से लेते हैं, ऐसा ये लेंगे रूट 2 और ये हो जाएगा 1, तो इसका एडिशन क्योंकि हमने 1 लिया, तो ये जो एंगल आएगा यहाँ पर इस तरह से आर्क, ये मिलेगा रूट 3। हमेशा ध्यान में रखना कि रूट 3 के लिए रूट 2 लिया है, रूट 5 के लिए 2 लिया है, और 7 के लिए 6 और 1 लिया है, और ये जो पॉइंट है ये 0 ही होता है। इस पॉइंट को कंफ्यूजन नहीं होना, ये 0 ही होता है, क्योंकि हम हमेशा प्रॉब्लम 0 से स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी 1.4 की एक्सरसाइज हो गई। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आपको अपने दोस्तों को बताना है तो हमारे अकेडमी के बारे में बता सकते हो। साथ में आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसके आंसर आपको बना के देंगे।